मेरा नाम अहमद रज़ा है और मैं कानून का तालिब इल्म हूँ। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट चौधरी रहमान सईद साहब मौजूद हैं। इन्होंने पिछले हफ्ते हमसे वादा किया था, ये हमें डिटेल से बताएंगे। इन्होंने 302 की बेल कैसे ग्रांट कराई। जी सर। वो 302 की बेल हमने कैसे ग्रांट कराई, इस पे पेंडिंग थी हमारी कुछ डिस्कशन। आज हम कोशिश करेंगे कि उस डिस्कशन को कंप्लीट करें। अच्छा यार, वो एक एफआईआर लॉन्च होती है रावलपिंडी के एक लोकल पुलिस स्टेशन में, जिसमें नंबर ऑफ अक्यूज 3 होते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं। एक पहले दिन से ही एब्सकॉन्डर हो जाता है, अश्तियारी, जिसको हम आम फैमिली जुबान में कहते हैं। एक जो होता है वन ऑफ द अक्यूज्ड, अदालत उसकी बेल लेती है, वो बेल लेने के बाद एब्सकॉन्डर हो जाता है, यानी कि अदालती मफरूर हो जाता है। और तीसरा हमारा क्लाइंट था, नंबर तीन अक्यूज थे इस केस में। जो तीसरा था उसका ट्रायल शुरू हो जाता है। जो बाकी दो की हद तक चालान जो है वो 512 के तहत डिस्पोज ऑफ हो जाता है। तो जब वो गिरफ्तार होंगे तो उसके बाद वो जितने भी क्रिमिनल लिटिगेटर हैं उनको पता है, जब गिरफ्तार होंगे तो उसके बाद उनका ट्रायल कंडक्ट होगा। तो जो हमारे जो वन ऑफ द अक्यूज, जो हमारा क्लाइंट जिसकी हम तक हमने बेल करवाई है, उसका ना टाइम पूरा हो चुका था। अब आप पूछेंगे टाइम कैसे पूरा हो गया। देखें, ऐसी बात नहीं है, कानून की किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है। अगर 2 साल तक मर्डर ट्रायल में ट्रायल कंप्लीट ना हो तो समझे कि टाइम पूरा हो गया। आसान भाषा में टाइम पूरा हो गया, वैसे टेक्निकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं स्टिट्यूटरी पीरियड्स पे बेल ग्रांट होगी। ये 497 सबसेक्शन 1 की थर्ड प्रोविजो के तहत ये लिखा गया है कि अगर मर्डर ट्रायल में 2 साल तक उसका ट्रायल कंप्लीट ना हो तो बेल उसका राइट होगा। और इसको डिस्क्रिप्शन पर भी जज साहब को नहीं छोड़ा गया, वो मैं आगे आता हूँ उस पर। हमने बेल लगा दी उसकी 300 अंडर सेक्शन 302 324 34 पीपीसी और 337 F2। ये एफआईआर थी, एफआईआर पे सेक्शन लगे हुए थे। आर्गूमेंट शुरू हो गए। हमने एक, आपको पता है कि हमारा जो बेल ड्राफ्ट करने का तरीका है ना, वो एक टिपिकल नहीं है। हम अपने जो हम बेल ड्राफ्ट करते हैं, हमारे वही आर्गूमेंट्स होते हैं। हम वो टिपिकल वो नहीं है जिस तरह वो होता है कि टाइप एक बेल पटिशन तैयार कर दी गई, उसके बाद वहाँ जाके मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने खड़े होके अपने जो हाफजा है उसके जोहर दिखाने शुरू कर दिए। इस तरह नहीं होता। देखिए, ये जो एडवोकेसी है ये आमद है, कभी होती है कभी नहीं होती। तो क्लाइंट का क्या फॉल्ट है इसमें, बेचारे का क्या कसूर है? उस दिन आप पे आमद नहीं होती। जो रिलीफ वो डिजर्व करता है, जो जिस तरह 302 लॉ ऑफ लैंड है, इसी तरह 497(1) सब सेक्शन 1 उसकी थर्ड प्रोविजो भी लॉ ऑफ लैंड है। अगर आप 302 किसी पे सेक्शन लगता है उसको गिरफ्तार करने के, वो आपको पता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी फौरन। तो क्यों गिरफ्तार करेगी? क्योंकि लॉ ऑफ लैंड है। अगर वो लॉ ऑफ लैंड है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, तो फिर 497(1) सब सेक्शन 1 उसकी थर्ड प्रोविजन भी लॉ ऑफ लैंड है। 2 साल तक अगर किसी का ट्रायल कंप्लीट नहीं होता तो बेल उसका मैटर ऑफ राइट है, डिस्क्रिप्शन पे नहीं छोड़ा गया। मैं थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूँ, और इसके लिए मैं आपको साइटेशन भी एक दूंगा। वैसे तो काफ़ी सारी साइटेशन हैं इसमें, लेकिन ये जो साइटेशन है जिसमें जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर अमीनुद्दीन खान साहब हैं और जस्टिस अतर मिनुल्लाह हिज लॉर्डशिप, मेरे फेवरेट। आपको पता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जब इंसानी हकूक़ की बात आती है और क्वेश्चन ऑफ लॉ को एलोबोरेट करना होता है, तो सुबहान अल्लाह, इनकी साइटेशन पढ़ के मज़ा आ जाता है। खैर, दोबारा मुद्दे की तरफ आते हैं। तो हमने ये थर्ड प्रीव्यू सिक्योरिटी पीरियड पे बेल हमने लगाई मज़द अदालत के सामने, सेशन कोर्ट रावलपिंडी में। और हमारी जो मेन हमारे आर्गूमेंट्स थे उसमें सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 9, जो लाइफ एंड लिबर्टी को डील करता है। इसमें पीएलडी 2001 सुप्रीम कोर्ट 415 जियाउल हक वर्सेस द स्टेट केस है लैंडमार्क। आप ये ज़हन में रखें, 2001 में 497(1) सब सेक्शन 1 की थर्ड प्रोविजन नहीं आई थी। ये मेरा ख्याल में 18th अमेंडमेंट जरदारी साहब के दौर में तब आई थी। लेकिन ये आर्टिकल 9 था, ये तो 1973 से है ना। तो लाइफ एंड लिबर्टी हमारा पहला आर्गूमेंट ये था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कीपिंग एन अक्यूज इनकार्सिरेटेड फॉर ईयर्स विदाउट without conclusion of the trial violate Article 9 of the Constitution and entitles the accused to bail. 497(1) सबसेक्शन 1 की थर्ड प्रोविजो के अलावा आर्टिकल 9 भी किसी को भी ये राइट नहीं देता, स्टेट को राइट नहीं देता
कि वो इनकारसरेशन कैद में रखे एक लंबे अरसे तक बगैर ट्रायल कंक्लूड किए। हमारा पहला आर्गूमेंट ये था। उसके बाद आ जाते हैं हम 497 पे। उस पर 2022 SMER 1537 अजीम खान वर्सेस द स्टेट, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये थर्ड प्रोविजो पे बेल ग्रांट की हुई थी। इसके अलावा ये तो चलते रहते ना, ये तो हमारे रिटर्न आर्गूमेंट थे। वहाँ खड़े होकर जो हमने जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब की लैंडमार्क साइटेशन, जिसमें आखिर में पपोर्ट भी हो जाएगा इसी स्क्रीन में आपके सामने, इसमें सुभान अल्लाह क्या साइटेशन है, उसमें अतर मिनुल्लाह साहब ने कुछ छोड़ा ही नहीं। उन्होंने कोई पॉइंट भी ऐसा लैकूना नहीं छोड़ा, तशनगी नहीं छोड़ी कि सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट के पास कोई भी किसी भी किस्म का जवाब बाकी रह जाए कि हमने इस बंदे को बेल करार नहीं करानी। स्टैट्यूटरी पीरियड इसका पूरा हो चुका है। स्टैट्यूटरी पीरियड पूरा होने के बाद 497(1) सबसेक्शन 1 इसकी थर्ड प्रोविजो के तहत उसने बेल अप्लाई की है और कोई वजह नहीं है कि उसको बेल करार ना किया। एक चीज़ में उन्होंने डील किया। ये पपआउट हो जाएगी आखिर पे, पूरी साइटेशन मेरी कोशिश होगी पपआउट हो जाए। उसमें उन्होंने हमारा केस के साथ भी मिलता जुलता केस था। उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा इसमें किसी वन ऑफ द अक्यूज की बेल ग्रांट होती है, वो अदालती मफरूर हो जाता है, तो इसमें भी जो बंदा जेल में है, इनकारसरेशन अपनी कैद काट रहा है, उसके राइट्स कर्टेल नहीं होंगे। फिर उन्होंने कहा ये डिस्क्रिशन पे भी नहीं छोड़ा जैसा कि हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट की डिस्क्रिशन भी नहीं है ये कि उसको बेल ग्रांट करनी है कि नहीं करनी, ये मैटर ऑफ राइट पे ले गए। इसके पारा नंबर 6 में थोड़ा सा आपको एलिबोरेट करता हूँ। उसमें उन्होंने कहा इट इज नॉट डिस्प्यूटेड दैट द 2 years पीरियड स्पेसिफाइड इन द थर्ड प्रोविजो ऑफ सेक्शन 497(1) subsection 1 of the CRPC has passed and therefore the crucial condition has been met. It is also not disputed that despite more than 2 years of the continuous incarceration of the petitioner, the trial has not concluded. The delay in conclusion of trial is not attributable to the petitioner nor his counsel. Rather, it has been on accused of the abscondence of the co-accused and their surrender or arrest in different times. इसमें भी, इस केस में भी जो अतर मिनुल्लाह साहब, हमारे केस में नहीं, इस केस में मुख्तलिफ टाइम पे कोई एब्सकॉन्डर हो जाता था, गिरफ्तार हो जाता था, फिर दोबारा नए सिरे से चालान पेश हो जाता। उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है, जो बंदा इनकारसरेट है, कैद में है, उसके 2 साल पूरे हो गए, इन चीज़ों का असर ही कोई नहीं। उसने अपना स्टैट्यूटरी पीरियड पूरा कर लिया। चूंकि उसने अपना स्टैट्यूटरी पीरियड पूरा कर लिया है, अब वो बेल उसका मैटर ऑफ राइट है। इसके बाद अतर मिनुल्लाह साहब फरमाते हैं सुभान अल्लाह, उन्होंने कहा कि ये कोई मैथमेटिकली कैलकुलेटर नहीं होगा कि आपने कितने बार वो जैसा कौंसल जो हैं उसके डिफेंस साइड के पेश हुए हैं, कितनी बार नहीं पेश हुए, ये चीज़ें कोई काउंट नहीं होंगी, मैटर ऑफ राइट हो गया। कुछ केसेस में पीछे इस तरह भी हुआ ना कि हमारे प्रोसिक्यूटर साहब, अभी आपको याद है कि वो एक केस है हमारा जो 302 का दूसरा चल रहा है, उसमें हमने बेल की, तो पूरा वो खाता खोल के बैठ गए थे प्रोसिक्यूटर साहब कि ये देखें जी, इन्होंने फलाने मौके पे कौंसल चेंज किया, इन्होंने इस डेट को कौंसल चेंज किया, इसकी वजह से डिले हुआ ट्रायल में। अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा नहीं, बंदा आपकी कस्टडी में, डिफेंस कौंसल नया अरेंज करना उसका हक है, राइट है, आर्टिकल 10A, लेकिन इसकी बेस पे अगर 2 साल ट्रायल के ऊपर हो गया तो तब भी मैटर ऑफ राइट हो जाएगा। तो इसलिए ये पॉपआउट हो जाएगी एंड पे। इसको मैं अपने जितने भी ऑडियंस हैं, आम लोग हैं और जो नए वकला साहिबान हैं, देखिए पुरानों को तो सबको पता है, उनसे तो हम सीखते हैं। ये हमारी लेक्चर सीरीज़ भी जैसे भी आप जानते हैं, आपको पता है, ये उन वकला साहिबान के लिए जो अभी काला कोट पे नए नए हमारी चैम्बर या मार्केट या उन्होंने कचहरी ज्वाइन की है, तो उनके लिए है। खैर 302 उनके लिए नहीं है, और मैं ये सजेस्ट भी करता हूँ कि उनको इतनी जल्दी हाथ भी नहीं डालना चाहिए। देखें, खैर इसको किसी और लेक्चर के लिए बचा के रखते हैं, अभी मुद्दे पे वापस आते हैं, क्योंकि बात एक बार निकलती है तो कहीं से कहीं निकल जाती है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कोई लकूना नहीं छोड़ा। ये फिर भी आखिर पपोर्ट भी हो जाएगी, लेकिन ये क्रिमिनल पटिशन नंबर 1233 ऑफ 2023 की है। डेट ऑफ हियरिंग इसकी 30 नवंबर 2023 थी, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जो हमारे मेरे ख्याल में भी जो बेंच बना है आइनी, उसके सरबराह भी हैं, और जस्टिस अज़मीनुल्लाह जो फंडामेंटल राइट के बादशाह हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, उनकी साइटेशन पढ़ के मज़ा आ जाता है। उनमें उन्होंने कोई लकूना नहीं छोड़ा। तो 302 सेक्शन के तहत अगर कोई बंदा इनकारसरेट है, इनकारसरेशन में है, कैद में है, 2 साल उसके पूरे हो गए हैं, 497(1) सबसेक्शन 1 की थर्ड प्रोविजो के तहत बेल जो है उसका मैटर ऑफ राइट है। एक ही साइटेशन
पूरी उसकी जितनी भी 2 साल की जितने भी प्रोसिक्यूशन की स्टोरीज होती हैं, जितने भी प्रोसिक्यूशन के पॉइंट्स होते हैं, उनको कवर करने के लिए एक ही साइटेशन बहुत है। तो हमने ये पूरी साइटेशन और जैसा भी हमारा साथ दिया, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी सेहत दे, ये बात उनकी समझ में आ गई और बेल ग्रांट हो गई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सेशन अदालत 302 की बेल लेते हुए इतनी जल्दी बेल नहीं लेते। अभी आपको याद है लास्ट मंथ 1 साल पूरा हो गया था, एफआईए 1 साल पूरा हो गया था, टुचा सा केस था, नहीं ली उन्होंने सिक्योरिटी बेल पे, हालांकि साल पूरा हो गया था उनका। वहाँ वो 1 साल वो मेजर क्राइम था, हीनियस नहीं था, उसका पीरियड 1 साल है। अच्छा, ये 2 साल का पीरियड सिर्फ मर्डर ट्रायल के लिए, ये बात ध्यान में रखें। 497(1) सबसेक्शन 1 थर्ड प्रोविजो, अगर इसकी जगह औरत या बीमार आ जाए, औरत आ जाए, फीमेल आ जाए, तो उसका 1 साल पीरियड हो जाता है। ये हट्टे कट्टे मर्दों के लिए 2 साल है, जो यानी कि जिन पे मुबैना कत्ल का मुकदमा है, वो बिहाइंड द बार है, जिनके 2 साल पूरे हो जाते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा अपने जितने भी एसोसिएट्स हैं, जितने भी जूनियर वकला साहिबान हैं मेरे, कि ये एक ही साइटेशन सिक्योरिटी पीरियड्स के लिए बहुत है हमारे लिए, क्योंकि इसमें तमाम अहाता किया गया है, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ उठाए जाते हैं प्रोसिक्यूटर की तरफ से। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही बहुत है। तो ये वजह थी, ये साइटेशन थी, जस्टिस अतर मिनुल्लाह गोज़ टू पूरा जो रिवॉर्ड है जितना भी, वो गोज़ टू मिस्टर हिज लॉर्डशिप जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब, उनके साइटेशन के बेस पे हमने ये बेल ग्रांट करवाई है।